सीता जी ने कहा कि बेटे, आज मैं हृदय से तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, अगर तुम्हारी भावना इतनी अच्छी है कि राम और सीता एक हो जाए तो उतना प्रेम मुझसे लोग कुछ नहीं पाएंगे जितना प्रेम लक्ष्मण मुझसे तुम पाओगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अब लक्ष्मण जी क्रोध में हैं और राम जी से कह रहे हैं, प्रभु अब आप खड़े होइए। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण क्षमा करना, मैं नहीं खड़ा हो सकता। कहा क्यों? अरे कहा प्रभु आप देख रहे हैं ना कि इतना मैं लाल हो चुका हूं। तो राम जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, सूर्योदय बाद में होता, पहले लालिमा आती है, तुम लाल हो गए तो सूर्योदय भी हो जाएगा। लक्ष्मण जी बोले मैं इतना गरजा। अरे बोले भैया बरसात बाद में होता, पहले गर्जने होती, तुमने गर्ज दिया, अब हम बरस देंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा तो फिर प्रतीक्षा किस बात की? और तब तक गुरु जी के पास बैठे हैं राम जी। राम जी गुरु जी को देख रहे हैं, अगर गुरु जी आज्ञा देते तो भी सारा कार्य मैं कर देता, लेकिन कितने मर्यादा में बैठे हैं भगवान राम कि बिना गुरु के आज्ञा के कुछ कर नहीं रहे हैं। इतने में बाबा जी दिखते हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, बोले अति समय में वाणी, उठहु राम भंजऊ भव चापा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। अब आप लोग बताइए राम जी का नाम क्या है? मंगल भवन। बोलिए मंगल भवन अमंगलहारी। तो राम जी मंगल भवन अमंगलहारी हैं। और राम जी के सामने अगर कोई पत्रा देखे, आज हमारे यहाँ तमाम लोग एक बात कह रहे हैं, मुहूर्त नहीं है, पूस का महीना है, राम जी का प्रतिष्ठा हो रहा है, इनकी पत्नी ही नहीं है, तो उस समय मोदी जी का है, प्रतिष्ठा करेंगे, आदि आदि तमाम बातें हो रही। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। मैं यहाँ राजनीतिक बात करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन एक बात आप बताइए कि जब राजा दशरथ राम जी को गद्दी पर बैठाना चाह रहे थे तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा था कि सुदीन सुमंगल तब ही जब और राम होई जुबराज। वही दिन सुदिन है, वही दिन सुमंगल है जब राम राजा बन जाए। तो हम भी आपसे कह रहे हैं राम जी जिस दिन अयोध्या में बैठ जाए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। लेकिन एक बात ध्यान देना, राम किसी दिन किसी शुभ मुहूर्त में अयोध्या में बैठ सकते हैं, बस इतने ध्यान है कि राम का क्रेडिट लेने वाले राम का क्रेडिट ना ले कि मैं कर रहा हूं ये काम। बोलो हाँ या ना? राम अपने अच्छा आज हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या चल रही है, सब कह रहे राम जी आ रहे हैं, राम जी। अच्छा तो विदेश गए थे राम जी? बोलो राम जी विदेश गए थे? अरे राम जी आते नहीं है, राम जी का घर है अयोध्या, हर मंदिर में राम है, हर गुरुद्वारा में राम है, जमुना जी की धारा में राम है, सरजू जी की धारा में राम है, अयोध्या के कंकड़ पत्थर में राम है, पशु पक्षी में राम है, जीव जंतु में राम है, साधु संत में राम है, वहां तक कि वहां के दुकानदारों की दुकान में राम है, मिठाई और पकवान में राम है। राम कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं। लेकिन लोग राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो दिवाली मनाएंगे, राम आएंगे तो झंडा उठाएंगे। राम कहाँ गए थे राम? बताओ, राम जी कहीं गए थे? हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, हमारे राम जी कहीं जाते नहीं हैं।
राम जी की अयोध्या तब भी थी, राम जी की अयोध्या अब भी है, हमारे राम जी तब भी थे, अब भी हैं, और आने वाले कई युगों युगों तक हमारे राम जी का नाम रहेगा। ना उन्हें रावण मिटा पाया, ना उन्हें कंस मिटा पाया, और ना ही राम को कोई सरकारें मिटा पाएंगी। राम हैं, राम थे, राम रहेंगे। बस इतने ध्यान है कि राम के ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम सबके हैं प्यारे। और आप देखें जहां राम बैठे हों वहां अगर पंचांग देखने की जरूरत पड़े तो मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि राम स्वयं अपने आप में मंगल हैं। लेकिन अब यहां एक चौपाई ने मुझे संशय प्रकट कर दिया। क्या? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, समय जान विश्वामित्र समय शुभ जाने। तो जहां भगवान बैठे हैं मंगल भवन अमंगल हारी, वहां गुरु विश्वामित्र जी के मन में ऐसा भाव क्यों आया, समय शुभ? क्या इसके पहले कोई अशुभ समय था क्या? जनक जी के यहां राम जी का विवाह होने वाला है, सीता जी का स्वयंवर होने वाला है, तो क्या कोई अशुभ समय भी था? नहीं। लेकिन अब यहां जो लिखा है विश्वामित्र समय शुभ जानी, इसका कारण जान लीजिए। रावण जब धनुष नहीं तोड़ पाया तो जाते समय राम जी का हाथ देखा और हाथ देख करके कहा कि हे राम तुम्हारे बाएं हाथ और पित मरण और वनवास लिखा, और हे राम तुम्हारे दाहिने हाथ रावण का सत्यानाश लिखा है। राम तुम्हारे दाहिने हाथ रावण का सत्यानाश लिखा है। राम तुम्हारे दाहिने हाथ रावण का सत्यानाश लिखा। जब रावण चला गया तो रावण चिंतित है, और रावण चिंतित है क्योंकि रावण जी का हाथ देख करके गया है। रावण सोच रहा है कि धनुष न टूटता तो बड़ा अच्छा होता। तो रावण ने कहा कि राहु जाओ, तुम धनुष को टूटने मत देना। शनिश्चर बोले हम जाएं, हम नहीं टूटने देंगे। और जैसे शनिश्चर आए तैसे सूर्य देवता बोले बताओ इनको, इनके वंश में भगवान का विवाह होने जा रहा है, और ये विरोध पर आ गए। बस तुरंत विश्वामित्र जी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किए, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके शनिदेव को बंदी बना दिया। शनिदेव बंदी बन गए। रावण ने राहु से कहा कि बात बिगड़ जाएगी, जल्दी से जाओ। राहु आया, धनुष के नीचे बैठ गया और धनुष को धरती से चिपका दिया। अब जितने राजा आए, रहा उठाई तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छोड़ाई। और रहा उठाई तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छोड़ाई। रहा उठाई तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छोड़ाई। कोई छुड़ा नहीं पा रहा है जमीन को, धनुष को कोई उठा नहीं पा रहा है। और तब तक जनक जी कहते हैं तज हुआस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। तज हुआस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। और जैसे सारे राजाओं को कहा अपने अपने घर जाओ, तो राहु बोला इतनी बदनामी की बात कोई रुकेगा? कोई नहीं रुकेगा। और जब कोई रुकेगा नहीं तो धनुष टूटेगा नहीं, और जब धनुष टूटेगा नहीं तो हम ही यहाँ काहे चिपकाए रखें। और तुरंत राहु भी निकला और निकल करके पहुंच गया रावण के यहाँ। रावण ने कहा क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों? कहा कि जनक जी बोले सारे राजा अपने घर जाओ। तो जब राजा चले जाएंगे तो कोई धनुष तोड़ेगा नहीं, और जब धनुष टूटेगा नहीं तो सीता जी का विवाह होगा नहीं। तो इस नाते हम भी चले आए। रावण ने एक तमाचा खींच करके मारा, बोले जब तक राम लक्ष्मण बैठे थे तब तक क्यों चलाया? और जैसे राव हो गया तब तक विश्वामित्र जी समझ गए अब कोई विघ्न बाधा नहीं रह गई। तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, और बोले अति स्नेह मैं बानी। और गुरु हैं, अपने शिष्य को अहंकारी नहीं बना रहे हैं। उठहूं राम भंजऊ भव चापा, इसलिए नहीं कि सीता जी से विवाह करना है, क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी की चूड़ी को तोड़ना, इस नाते राम उठो। भक्तों के भीतर बैठे हुए भय को तोड़ना, इसलिए राम उठो। समाज में बैठी हुई बुराई को तोड़ना है, इसलिए राम उठो। सीता जी आपको पाने के लिए व्याकुल है, उस व्याकुलता को समाप्त करना है, राम उठो।
और महाराज जनक जी बिल्कुल चिंतित अवस्था में हैं। उनकी चिंता को दूर करने के लिए उठो उठो राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम जी खड़े हुए और जैसे राम जी खड़े हुए, मत मंजुबर कुंजर गामी, प्यारे हाथी की चाल से भगवान चल रहे हैं। सबकी दृष्टि राम जी के ऊपर टिकी हुई है। राम जी मुस्कुरा रहे हैं और इतने में सुनैना जी को संशय हो गया कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, ओहारे सकल भूप करी दापा। अरे जिसको बड़े बड़े राजा महाराजा बिना स्पर्श किए लौट गए, जिसको कितने बड़े बड़े राजा उठा नहीं पाए, इन बालकों को खड़ा करके क्यों अपनी हंसी करा रहे हैं महाराज जनक। और तब तक उनकी बगल में खड़ी एक मां ने समझाया कि तेजवंत लघुगनियन रानी, जो तेजवंत है उनको छोटा नहीं समझना चाहिए। अच्छा बताओ, आकाश में जो सूर्य दिखाई पड़ते छोटे हैं कि बड़े आपकी दृष्टि से? आपको कितने बड़े दिखते हैं? बोली इतने बड़े दिखते हैं। चंद्रमा जब दिखते हैं तो कितने बड़े दिखते हैं? इतने बड़े। और कितना बढ़िया हाइलोजन है चंद्रमा का कि महाराज आपके परसपुर से लेकर के डेहरास तक, भारत से लेकर के अमेरिका तक हर जगह है प्रकाश देते रहते। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और बिल्कुल न कोई उसमें बल्ब लगाना है, न कोई तार खींचना है, न कोई बटन ऑन करना है, न कोई बटन बंद करना है, न फ्यूल डालना है, न ऑयल डालना है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे गोस्वामी जी लिखते हैं कि रवि मंडल देखत लघु लागा, और उदित तासु त्रिभुवन तम भागा। सूर्य देखने में छोटे होते हैं, लेकिन जब प्रकट होते हैं तो सभी दिशाओं का सारा अंधेरा भाग जाता है। ऐसे राम भले ही छोटे हैं, लेकिन इनके द्वारा आपके सारे संशय का समाप्त होगा। अब सीता जी डर रही हैं। राम धनुष के पास हाथ जोड़ करके कह रही हैं, हे धनुष टूट जाना, हे धनुष टूट जाना। अब आप लोग पूछेंगे कि धनुष सुन रहा है क्या? कई लोग कहते हैं क्या समुद्र बात करता है, क्या कौवा बात करता है? ध्यान देना, उस समय में सब संभव था, क्योंकि भगवान के यहाँ कोई संशय करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कथा तो हम विश्राम में करने वाले हैं, लेकिन ज्यों केरा के पात में पात, पात में पात, और त्यों वक्ता के बात में बात, बात में बात। दो चार बात आ जाता है तो सोचते हम कैसे छोड़ दें। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत समय नहीं लूंगा आप लोगों का, बहुत जल्दी ही मैं विश्राम करके धनुष टूटेगा तो चाहे ब्याह हो चाहे बाद में हो। मेन हमारा भाव क्या है? धनुष टूट जाए। तो अब आपको बताऊं कि इस धनुष को जब सीता जी प्रणाम कर रही हैं और कह रही, हे धनुष तुम टूट जाना, तो धनुष ने कहा क्यों टूट जाएंगे? तो कहा कि धनुष तुम्हें पता है कि तुम किसके हाथ में गए हो? धनुष ने कहा हाँ, एक बार मैं परशुराम के हाथ में गया हूं। बोले कौन परशुराम जी? अरे कहा जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करके अपनी मां का वध कर दिया था। तो ऐसे परशुराम जी के पाप का मैं उनसे स्पर्श हुआ हूं, तो इस नाते मैं भी पापी हो गया हूं। और एक बार इस धनुष को महादेव ने स्पर्श किया है, और महादेव के ऊपर भी एक पाप लगा हुआ है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी का शीश काटा है। ब्रह्मा जी भी 5 सिर वाले थे, लेकिन उनको भी पाप लगा हुआ है। और अब की बार अगर आज तुम राम जी के हाथ में आना, तो अगर तुम मुक्ति चाहता है धनुष, तो टूट जाना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत इधर उधर की बात मत करना। दूसरा कारण कहा क्या? कहा ये जो जब राजा देवताओं के राजा इंद्र आए वृत्तासुर को मारने के लिए, तो वृत्तासुर का वध होता किससे? बोले दधीची जी के हड्डी से। ध्यान दीजिएगा, दधीची जी के हड्डी के द्वारा बने हुए वज्र से मारा जाता वृत्तासुर। तो दधीची जी ने अपने शरीर को त्याग दिया, गाय ने आकर के इनके पूरे शरीर को चाट लिया, और इन्होंने अपने शरीर के हड्डी से एक वज्र बनाया जिसका नाम था एक अग्नि। वही एक नगनी नाम का वज्र इंद्र ने दे दिया था कवच कुंडल लेकर के कर्ण को, और उसी कर्ण ने धनुष बाण
दे करके वज्र ले लिया था और वज्र से वह अर्जुन को मार डालना चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच के ऊपर वह वज्र चलवा दिया और उस वज्र का नाश करवा दिया। तो दधीची जी का प्राण निकलना नहीं चाहता था, क्योंकि दधीची जी त्यागी हैं। तो उस समय उनके प्राण को उनके नाक की हड्डी में स्थापित कर दिया गया। कहां? नाक की हड्डी में स्थापित कर दिया गया। तो जब दधीची जी की हड्डी को नाक की हड्डी में प्राण को स्थापित कर दिया, तो बाद में उसी नाक की हड्डी से जो धनुष बना उसका नाम हुआ पिनाक। आज वही धनुष है, इसमें दधीची जी का प्राण स्थापित है। इस नाते यह धनुष निर्जीव नहीं है, यह धनुष सजीव है। तो धनुष ने कहा इतने हल्के हो जाएं। कहा जब हम फुलवरियम देखे थे तो भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, ये फूल तोड़ रहे थे तो पसीना हो गया था। तो धनुष ने कहा तब? तो कहा कि निज जड़ता लोगन पर डारी, अपना सारा जो बल है अन्य लोगों पर डाल दो। अहो हरि रघुपति ही निहारी, और उतने हल्के हो जाओ जितने राम जी को कोई परिश्रम ना हो। धनुष हो गया हल्का और धनुष टूटने को तैयार है। इतने में राम जी ने उठाया, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखन रहे सब ठाढ़े, काहू न लखन रहे सब ठाढ़े। यही क्षण मध्य राम धनु तोरा, यही क्षण मध्य राम धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और धनुष टूट गया प्यारे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, और देखी लोग सब भये सुखारे। बोली राजा रामचंद्र की जय। धनुष टूट गया, और जैसे धनुष टूटा और तैसे सभी सखियां कहने लगी, सिय रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। माला लेकर के सीता जी आई हैं। अब जितने राजा महाराजा खड़े हैं, एक ने कहा भैया चले, तो एक ने कहा कि चुप रहो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। कहा क्यों? का दुल्हा को देख रहे हो, दुल्हा है सांवला और दुल्हन है गोरी। राम सरिस बर दुल्हन सीता, और समधि दशरथ जनक पुनीता। दुल्हन है सुंदर और राम जी हैं सांवले। अब वह जब माला लेकर के खड़ी होगी तो कह देगी हमको दुल्हा पसंद नहीं, और जब दुल्हा पसंद नहीं तो राजा जनक जी फिर एक ऑप्शन देंगे कि तुम माला लेकर के जाओ, जो तुम्हें पसंद आ जाए उसी के गले में माला डाल दो, तो हो सकता है नंबर लग जाए, तो बैठे रहो। और जितने बेचारे ज्ञानी राजा बोले नालायक हो तुम सब, इतनी बेइज्जती के बाद घर रुको तो बेकार है, लेकिन सब बैठे हैं। अच्छा, और बड़े आनंद की बात तो तब हुई जब सीता जी माले नहीं डाल रही हैं। राम जी से कहा कि झुक जाइए। राम जी ने कहा देखो हमेशा झुकवे किए हैं, जब धनुष तोड़ना था तब भी आपने इशारा ऐसे कहा झुक जाइए, तो हम सोचने लगे किसके सामने झुकें, और अगर धनुष तोड़ने के पहले झुक गए तो राजा महाराजा टिप्पणी करेंगे कि धनुष तोड़ नहीं पाए और पहले में झुक गया। तो आपके कहने के कारण जानकी गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, और अति लाघव उठाई धनु लीना।